अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर का शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है फंक्शन एंड लिमिट। लास्ट लेक्चर में हमने कंपोजिट फंक्शन पढ़ा कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होते हैं। उसी से आगे आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 के फाइंड द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के दो फंक्शन के बने, उनकी कंपोजिशन को फाइंड करेंगे। हम कुछ क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके देखते हैं कि उनका क्या सोल्यूशन बनता है और हम कैसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को फाइंड करते हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, इनका सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है जब दो कंपोजिट फंक्शन को आपने सॉल्व करना हो। तो इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होगी हम उनको सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 2.1 है, चैप्टर नंबर आपका 2 है, फंक्शन एंड लिमिट, एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया फाइंड द कंपोजिट फंक्शन f ऑफ g ऑफ x एंड g f ऑफ x ऑफ द फॉलोइंग। जो पार्ट नंबर ए है उसमें हमें वैल्यू गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 2x। f ऑफ x किसकी इक्वल है x स्क्वायर प्लस 1 और g ऑफ x की जो वैल्यू गिवन है वो हमें गिवन है 2x। तो हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, दो चीजें, एक फाइंड करना है f ऑफ g ऑफ x और दूसरा g ऑफ f ऑफ x फाइंड करना है। तो पहले हम इसको फाइंड करते हैं, f ऑफ g ऑफ x क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आप वैल्यू लिख लीजिए f ऑफ x। f ऑफ x किसके इक्वल है, f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमने ये फॉर्म बनानी है, जिस जगह x आ रहा है वहां पर क्या पुट कर दें, g ऑफ x। फिर सुनिए, जिस जगह क्या आ रहा है x आ रहा है वहां पर क्या पुट कर दें, g ऑफ x पुट कर दें। देखें f उसी तरह x की जगह क्या पुट कर दें, g ऑफ x पुट कर दें इज इक्वल टू, इधर भी g ऑफ x पुट करना है x की जगह, g ऑफ x के ऊपर क्या स्क्वायर, तो g ऑफ x का भी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 उसी तरह आ जाएगा। अब देखें f इंटू जी ऑफ x किसकी इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये वाली फॉर्म बन गई है, f इंटू जी ऑफ x, ये फॉर्म बन गई है। अब g ऑफ x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, g ऑफ x की वैल्यू क्या है 2x, इधर पुट कर दें 2x होल का स्क्वायर प्लस 1। इस स्टेप में हमने क्या किया है कि g ऑफ x की हमें वैल्यू गिवन थी 2x, हमने 2x पुट कर दिया स्क्वायर उसी तरह। तो इसका स्क्वायर ओपन करें, क्या आ जाएगा f इंटू जी ऑफ x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 2 2 दा 4 x स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास क्या है जी, आंसर है किसका है, f इंटू जी ऑफ x। ये आपने फाइंड कर लिया 4x प्लस 1। आपने क्या किया, सबसे पहले f ऑफ x लिखा, जिधर x आता है वहां पर g ऑफ x पुट कर दे। नेक्स्ट स्टेप में g ऑफ x की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो 2x गिवन है, वो पुट करें, फिर इसे सॉल्व कर दें। 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर इसी तरह आ गया प्लस 1। अब आपने क्वेश्चन का एक पार्ट फाइंड कर लिया। नाउ दूसरा पार्ट क्या कहते हैं, g इंटू f ऑफ x। नाउ हम फाइंड करने जा रहे हैं, क्या फाइंड करने जा रहे हैं, g इंटू एफ ऑफ x, इसको हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जिस पिछले क्वेश्चन में आपने सबसे पहले f ऑफ x लिखा था, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, g ऑफ x। तो g ऑफ x की वैल्यू हमें मालूम है जी, क्या मालूम है, g ऑफ x क्वेश्चन में किसकी इक्वल है, 2 के इक्वल है। ये वैल्यू है g ऑफ x की 2x, यहाँ पर पुट कर दें 2x। अब देखिए जिधर x आता है तो ये फॉर्म बनानी है, f ऑफ x पुट कर दें x की जगह, x की जगह क्या पुट कर दें, f ऑफ x इज इक्वल टू 2, इधर भी x की जगह आपने क्या पुट कर देना है, f ऑफ x। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये फॉर्म बन गई। अब देखिए g इंटू एफ ऑफ x की हमें वैल्यू गिवन है, तो उसी तरह f ऑफ x की वैल्यू क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस 1। तो इसकी मैं वैल्यू पुट करता हूँ, क्या आ जाएगा जी, x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। g इंटू एफ ऑफ x की आपने वैल्यू पुट की, अगले स्टेप में इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, g इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करवाएं 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 1 ज़ा 2। तो ये आपका आंसर आ गया। आपने क्या फाइंड कर दिया, g इंटू एफ ऑफ x। क्वेश्चन में यही दो चीजें पूछी गई थी, पहले क्या फाइंड करें, f इंटू जी ऑफ x और दूसरा फाइंड करें g इंटू एफ ऑफ x। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया f इंटू जी ऑफ x का। अब सेकंड पार्ट है आपके पास, f ऑफ x किसकी इक्वल है, sin x, और g ऑफ x किसकी इक्वल है 1 माइनस x स्क्वायर। f ऑफ x क्या sin x और g ऑफ x क्या 1 माइनस x स्क्वायर। तो सॉल्यूशन में जाते हैं जी, सॉल्यूशन में फाइंड वही करने हैं,
क्वेश्चन की स्टेटमेंट कोई है, सिर्फ वैल्यूज तब्दील हुई है। एफ इंटू जी ऑफ एक्स पहले फाइंड करने हैं, एफ इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले सेम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लें। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स। जिधर जिधर एक्स आ रहा है इसे रिप्लेस कर दें किसके साथ, जी ऑफ एक्स के साथ, विच इज इक्वल टू, इधर भी साइन है, साइन इंटू जी ऑफ एक्स। क्यों कि हमने यहाँ पर एक्स का जी ऑफ एक्स पुट किया, इधर भी एक्स क्या पुट करने हैं, जी ऑफ एक्स। हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, क्या वैल्यू गिवन है, जी ऑफ एक्स की 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया एफ इंटू जी ऑफ एक्स का ये साइन इंटू 1 माइनस एक्स के लिए किसका है आंसर है एफ इंटू जी ऑफ एक्स। अब अगली चीज आपने ये पार्ट फाइंड कर लिया, अब दूसरा पार्ट है जी इंटू एफ ऑफ एक्स। आपने वैल्यू को यूज करनी है, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दूसरी जो चीज है जी इंटू एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। नाउ g इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेंगे किसकी, जी ऑफ एक्स की। जी ऑफ एक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जिधर जिधर एक्स आ रहा है इसे रिप्लेस कर दें किसके साथ, एफ ऑफ एक्स के साथ, इज इक्वल टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स होल के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। g इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें, जी एफ ऑफ एक्स की हमें वैल्यू पता है जी क्या है, साइन एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पुट करें साइन एक्स होल का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। किसकी वैल्यू आ गई है, जी इंटू एफ ऑफ एक्स की। ये भी हमने फाइंड कर लिए, हमने कर लिया था। अब हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर सी, यानी पार्ट बी हो गया था पार्ट सी। वैल्यू आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, कॉमा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। ये हमें वैल्यू गिवन है, फाइंड हमने उसी तरह एफ इंटू जी ऑफ एक्स करना है और जी इंटू एफ ऑफ एक्स करना है। तो आइए सोल्यूशन में से जरा सॉल्व करके देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। सबसे पहले हमने फाइंड करना है एफ इंटू जी ऑफ एक्स, एफ कंपोज विद जी ऑफ एक्स फाइंड करने हैं, दोनों की कंपोजिशन फाइंड करनी है। तो पहले हम सबसे पहले लिख देते हैं जी एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स के लिए हमें गिवन है एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। अब जिधर जिधर एक्स आता है क्या कर दें, तो रिप्लेस कर दें किसके साथ, जी ऑफ एक्स के साथ। तो क्या बन जाएगा, इधर एक्स की जगह भी जी ऑफ एक्स पुट करें माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इधर भी जी ऑफ एक्स पुट करें प्लस 1। अब अगले स्टेप में जी ऑफ एक्स की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्या जी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ये हमें वैल्यू गिवन है, हम पुट करके देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन की क्या शेप बनती है। तो f इंटू जी ऑफ एक्स स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स माइनस 1। उसी तरह अब देखें आपने क्या किया, g ऑफ x की जगह वैल्यू हमने पुट कर दी है। g ऑफ x की क्या वैल्यू है, x प्लस 1 माइनस एक्स। उसी तरह x प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे भी g ऑफ x है डिवाइड में ये वाला g ऑफ x, इसकी जगह भी हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, सेम वैल्यू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस 1। अब स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर क्या बन गई है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को हम किस तरह खत्म करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर भी एलसीएम और नीचे भी एलसीएम। तो ऊपर आपके पास एलसीएम बनेगा 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स को 1 माइनस एक्स पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है। जो इसका आंसर 1 आया ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x प्लस 1 ही रहेगा। अब इसके नीचे क्या है 1, तो इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स आ जाएगा। फिर जो डिवाइड में इसका भी एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम आपके पास आएगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स एलसीएम आ गए। फिर 1 माइनस एक्स को 1 माइनस एक्स पे डिवाइड करें, आंसर 1 आता है, जिसका आंसर है ऊपर मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 1, बीच में साइन के प्लस 1 उसके साथ, फिर इसको डिवाइड करें इसके नीचे, ये 1 है, 1 के नीचे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 माइनस एक्स। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये
1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल। अब देखिए इसको सॉल्व करो, एक्स प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 1 1 का 1 माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास क्या आ जाएगा एक्स। अब डिवाइड में इसको एक्स प्लस 1 प्लस 1 1 का 1 प्लस माइनस माइनस एक्स। अब देखें ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, इधर इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। x के कोफिशिएंट को हमने क्या किया, जमा कर दिया, ऐड कर दिया, 1 प्लस 1 7 x। उसी तरह तो नीचे देखिए ये प्लस x है माइनस x, दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 प्लस 1 2, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, जवाब आपके पास क्या आ गया x। यानी आपने जो फाइंड किया f इनटू g ऑफ x किसके इक्वल आ गया x के। अभी आपने क्वेश्चन में पहला पार्ट फाइंड कर दिया f इनटू g ऑफ x, जिसका जवाब आया x। अब सेम हम इसी तरह फाइंड करेंगे g इनटू f ऑफ x। नाउ g इनटू f ऑफ x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, g ऑफ x की वैल्यू लिख लेते हैं। g ऑफ x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि जिधर जिधर आपके पास x आ रहा है वहां पर रिप्लेस कर दें f ऑफ x के साथ, तो क्या बन जाएगा g इनटू f ऑफ x इज इक्वल टू, इधर भी x है, x के साथ रिप्लेस कर दें f ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x की जगह क्या पुट कर दें f ऑफ x। अब f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें, जिस जगह ये ऊपर भी f ऑफ x है नीचे भी है, इसकी जगह क्या पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन में हमें f ऑफ x की वैल्यू गिवन है x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, तो इधर मैं पुट करता हूँ f ऑफ x की जगह x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 उसी तरह डिवाइड में भी इसी यही फिनोमेना करें, 1 माइनस f ऑफ x की जगह x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। फिर आपके पास फ्रिक्शन बन गई है। तो प्रीवियसली हमने फ्रिक्शन को किस तरह खत्म किया, एलसीएम के जरिए। एलसीएम लेते हैं x प्लस 1, एलसीएम आएगा x प्लस 1 को x प्लस 1 पे डिवाइड करें, आंसर 1, ऊपर मल्टीप्लाई करवाएं तो x माइनस 1 ही बचेगा आपके पास। फिर बीच में साइन क्या है, प्लस का है, प्लस को उसी तरह लिखें, फिर x को 1 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, x प्लस 1। इधर भी फ्रिक्शन बनी हुई है, इधर भी आप क्या कर लें, एलसीएम ले लें, x प्लस 1 एलसीएम आएगा, इधर इस 1 के नीचे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, x प्लस 1, बीच में क्या है माइनस है, x प्लस 1 को आप डिवाइड करेंगे इस x प्लस 1 के ऊपर तो आंसर 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएं तो x माइनस 1 ही रहेगा। अब ये x प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर वालों को आपस में सॉल्व करें, x का कोफिशिएंट 1 है, ये 1 और ये 1 कैंसिल, x का कोफिशिएंट 1 है और 1 क्या हो जाएगा आपके पास बच्चों, 2x हो जाएगा, इधर भी 1 इधर भी 1, 1 प्लस 1 2 हो जाता है, x उसी तरह लिखें, साथ उसके कोफिशिएंट को ऐड कर दें। अब डिवाइड में आपके पास ये बचा हुआ है x प्लस 1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, प्लस माइनस माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा आपके पास, ये प्लस x माइनस x कैंसिल, नीचे डिवाइड में आपके पास 1 प्लस 1 2 रह जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय 2 से कैंसिल, जवाब आपके पास क्या आ गया x। यानी g इनटू f ऑफ x किसके इक्वल आ गया है आपके पास बच्चों, ये आ गया है x के इक्वल। ये हमने फाइंड किया पार्ट नंबर C, जिसमें दोनों की वैल्यू x आ रही है। मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बताया है कि जरूरी नहीं कि दोनों की हर बार सेम आए, ये डिपेंड करता है वैल्यू के ऊपर या क्वेश्चन की शेप क्या बनती है। इसकी शेप क्वेश्चन की इस तरह बनी है कि आपके पास दोनों वैल्यू सेम आ गई है। ये पार्ट नंबर C था। अब नेक्स्ट पार्ट जो है आपका होमवर्क है, ये आपने पार्ट नंबर D ट्राई करना है। अगर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि सर हमसे सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। आपने जरूर बताना है, कमेंट में ये चीज पूछनी है और बतानी है कि सर हमने सॉल्व किया है, हो सका है यानी नहीं समझ आई तो ये भी बताना है कि सर हम नहीं समझ पाए। इंशाल्लाह उसे भी मैं नेक्स्ट करवा दूंगा, लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में बताना जरूर।